Hello, smart learners. How are you? I hope all are fit and fine. Student, today we will start new chapter of history. We will start second chapter, New Kings and Kingdom. It means those we were read in previous class and what will be in next. जो हमने पीछे क्लास में पढ़ा है, पिछली क्लास में पढ़ा है, उससे आगे क्या होगा, दैट वी विल रीड इन दिस चैप्टर। वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। न्यू किंग जो नए राजा बने हैं और उनका जो साम्राज्य है, एम्पायर है, वो कितना था, कैसा था और वो किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह था, तो वो सारा का सारा हम इस चैप्टर में करेंगे। ओके। द 17th सेंचुरी सॉ द एमरजेंस ऑफ द मैनी डेंसिटी। जो 17th सेंचुरी थी उसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट एमरजेंस जो इम्पोर्टेंट थी डेंसिटी थी, ठीक है, वंश थे। डेंसिटी होता है वंश, तो बहुत सारे वंश थे, साम्राज्य थे, उनको देखा है। One group of people who became important in this period were the Rajput, named derived from Rajputra, the son of a ruler. तो इन सब में से बहुत सारी डेंसिटी थी, उसमें से एक ग्रुप था जिसको हम राजपूत के नाम से जानते हैं। और राजपूत का मतलब क्या होता है? राजपुत्र, ठीक है। राजपुत्र होता है, ये कहाँ से? राजपुत्रा से निकला है राजपूत। और इसका मीनिंग क्या है? सन ऑफ रूलर, जो भी शासक है उस टाइम पे राजा है उसका बेटा। Between the 18th and 14th century, 8th and between the 8th and 14th century, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed Kshatriya caste status. तो इस जो 8th सेंचुरी थी, 8th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी के बीच का जो टाइम पीरियड था, उसमें एक जर्नली एक कास्ट थी जिसका जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी हमारी सोसाइटी में, ठीक है। हमारी सोसाइटी में आपने लास्ट ईयर 6th क्लास में भी पढ़ा है। तो सोसाइटी को एंशियंट टाइम में 4 कास्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया था, 4 टाइप से, ठीक है। जिसमें फर्स्ट थी ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय, थर्ड वैश्य और फोर्थ थी शूद्रा। तो उसमें से जो क्षत्रिय है, ठीक है, क्षत्रिय कास्ट है, एक ग्रुप ऑफ वॉरियर। जो ये वॉरियर थे यानी कि युद्ध में लड़ने वाले सैनिक जो होते थे, वो क्षेत्रीय के नाम से जाने जाते थे। द टर्म इंक्लूड नॉट जस्ट रूलर एंड chieftains but also soldier and commander who served in the army of different monarch all over the subcontinent। तो जो क्षेत्रीय में आते थे उसमें केवल क्या आते? रूलर नहीं, रूलर के अलावा जो हमारे चीफटेंस थे, यानी कि जो सेनापति वगैरह मुख्य लोग होते थे उस टाइम पे, सोल्जर होते थे, जो कमांडर होते थे, वो सारे के सारे किससे बिलोंग करते थे? क्षेत्रीय कास्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है। क्लेवरी कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सट्रीम वॉलर एंड ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी। जो क्लेवरी कोड ऑफ कंडक्ट थी यानी कि एक आचार संहिता थी। क्लेवरिक मीन्स होता है शिष्ट, यानी कि वो जिसको हम जेंटल भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो शिष्ट आचार संहिता थी यानी कि जो उनके ऊपर लिमिट थी, एक टर्म लगी हुई थी, वो क्या थी? एक्सट्रीम वॉलर एंड ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, यानी कि बहुत अच्छे से वो लॉयल होते थे। किसके प्रति वफादार होते थे? वो अपने राज्य के प्रति वफादार होते थे। वर द क्वालिटी एट्रीब्यूटेड टू राजपूत बाय देयर पोइट एंड बार्ड्स। तो यही क्वालिटी किसने? जो हमारे राइटर्स हुए हैं, पोइट हुए हैं, उन्होंने राजपूत की क्वालिटी के बारे में बताया है कि वो जो भी शिष्टता थी वो उसके प्रति बहुत लॉयल होते थे। यानी कि ये हम जो हमारी लोकल लैंग्वेज है उसमें हम ये भी कह सकते हैं, जो वो बोल देते थे उसके ऊपर वो खरा उतरते थे, ठीक है। यानी कि जो उन्होंने एक प्रॉमिस कर दिया तो वो उसको अच्छे से ओबे करते थे। तो ये एक उनकी क्वालिटी थी। गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पॉल्स, चौहान वर द मेजर रूलर ऑफ द पीरियड। इसके अलावा जो दूसरी डेंसिटी थी उनमें गुज्जर प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे, पोल थे, चौहान थे। ये इस टाइम के क्या थे?
मेजर रूलर थे, मेजर शासक थे। इकोनॉमिक एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अंडर द राजपूत। तो अब यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे कि राजपूत के टाइम पे इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था। द इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द राजपूत वाज बेस्ड ऑन द मेडाविल फेडरल सिस्टम। तो जो उस टाइम का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, शासन प्रणाली थी, वो किसके ऊपर बेस्ड थी? फेडरल सिस्टम के ऊपर बेस्ड थी। मीन्स मध्यकाल में जो संघीय सिस्टम था, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट थे और उनको मिला के एक क्या थे? सेंट्रल गवर्नमेंट बनती थी। फेडरल सिस्टम व सिस्टम अंडर विच पीपल हेल्ड लैंड एक्सचेंज फॉर सर्विस। तो उसमें क्या होते थे? फेडरल सिस्टम क्या था, इसके अंडर क्या होता था? उसमें क्या था? लैंड इन एक्सचेंज और फॉर सर्विस। पीपल जो लोग हैं वो आपस में लैंड एक्सचेंज करते थे, इसके अलावा सर्विसेज के अलावा, यानी कि उनको कुछ सेवाएं लेनी है तो उसके बदले क्या करते थे? वो ज़मीन भी दे देते थे या कुछ भी चीज़ है आपस में, तो उस वो एक्सचेंज कर लेते थे। ठीक है, थिंग्स को एक्सचेंज करते थे मेनली। ठीक, रादर देन रेंट, रेंट देने की बजाय। ठीक है, पैसे पे करने की बजाय कि हमने आपकी ज़मीन को काम करने के लिए लिया है, जैसे आजकल हम रेंट पे मकान वगैरह लेते हैं तो हम पैसे देते हैं, तो उस टाइम पे वो पैसे नहीं देते थे, सर्विसेज देते थे, अपनी सेवाएं देते थे। In this system, the Rajput kingdom was divided into small jagir held by the jagirdar who were mostly related to the king. तो राजपूत जो होते थे, राजपूत का जो एम्पायर था, उसमें जो सोसाइटी थी वो डिवाइड थी। ठीक है, जैसे हमारा इंडिया है, पूरा इंडिया है और वो छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड था, ऐसे ही किसी राजपूत राजा का पूरा किंगडम है, कोई भी उनका एम्पायर है, वो किस में डिवाइड था? छोटी छोटी जागीर में डिवाइड था। और जागीर को कौन हेल्ड करता था? जागीरदार। ठीक है, हु वर मोस्टली रिलेटेड टू द किंग। और जागीरदार कौन होते थे? ज़्यादातर क्या है? किंग के रिलेटिव होते थे, किंग से रिलेट करते थे। ठीक है, उसके नॉन हो सकते हैं या उसके रिलेटिव भी हो सकते हैं, या उनके लिए बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए वो प्राइज में क्या जागीर दे देते थे। दे पेड फिक्स्ड एनुअल रेवेन्यू। और वो क्या करते थे? जागीरदार हैं, वो फिक्स रेवेन्यू पे करते थे, यानी कि टैक्स पे करते थे। ठीक है, कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर टू द किंग। और वो कहाँ से कलेक्ट करते थे ये टैक्स? वो टैक्स कलेक्ट करते थे फार्मर से। ठीक है, जो उन किसान थे उनकी जागीर में, उनसे वो कलेक्ट करते थे और किसको देते थे? राजा को पे करते थे। द आर्मी वाज ऑल्सो अंडर देयर कंट्रोल। दे गेव मिलिट्री सर्विस टू द किंग एट द टाइम ऑफ नीड। तो यहाँ पर क्या है? जो आर्मी है वो किसके कंट्रोल थी? उन्हीं के कंट्रोल थी, यानी कि जागीरदार के कंट्रोल थी। ठीक है, सारी की सारी आर्मी कंट्रोल में थी। ये नहीं है कि आर्मी के जो हेड हैं वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं, वो किंग के कंट्रोल में थी, या जो हेड ऑफ द जागीर है, जागीरदार के कंट्रोल में थी। दे गेव मिलिट्री सर्विस टू द किंग एट द टाइम ऑफ द नीड। और जब भी ज़रूरत होती थी, जो जागीरदार हैं वो मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करवाते थे। किसको प्रोवाइड करवाते थे? राजा को। ठीक है, I think you got very well, and this is sufficient for today. Next we will do in next video. Thank you.